हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं वो चैप्टर है आत्मनिर्भरता। और ये जो चैप्टर है 8 क्लास हिंदी का चैप्टर है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने आत्मनिर्भरता ये जो लेसन है वो क्यों दिया है और इसके पीछे का क्या ये है मकसद है, या फिर उन्होंने ये ऐसा ही टाइटल क्यों सजेस्ट किया है। तो सबसे पहले हम लोग टाइटल के बारे में थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि इस टाइटल का मतलब क्या हो सकता है। ओके, क्योंकि अगर आपको टाइटल का मतलब अगर समझ जाता है तो आपको जो लेसन है वो समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो यहाँ पे आत्मनिर्भरता, तो आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ इंडिपेंडेंस। तो ये सारी चीजें आप सभी को पता होगी कि अगर हम लोग खुद से अगर आत्मनिर्भर हो जाते हैं, किसी के अगर कोई काम के लिए हमें किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ओके, तो यही सारी चीजें यहाँ पे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने इस लेसन के माध्यम से समझाया है कि हमें अपने काम को लेके, हमें जो भी हम काम करते हैं उसके लिए एक ऐसा हमें मोटो रखना चाहिए, एक ऐसा हमें गोल सेट करना चाहिए कि उसके अंदर हमें किसी और की नीड ना हो। ओके, किसी और के लिए हम एज पॉसिबल एज हम जितना काम खुद से कर सकते हैं, ओके, वो हमें खुद से करना चाहिए। ओके, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। तो यही सारी चीजें आपको ये लेसन से सीखने मिलती है। अभी हम लोग जो लेसन है उसको स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि उनके द्वारा इस लेसन में और क्या क्या बातें कही गई है। ओके, तो ये लेसन बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि इससे आपको बहुत सारी चीजें वो सीखने को मिलेगी। ये बात तो निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए वो गुण अनिवार्य है जिसमें आत्मनिर्भरता आती है और जिससे अपने पैरों के बल खड़ा होना आ जाता है। युवा को यह सदा स्मरण रहता है कि उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कई गुना बढ़ी हुई है। ओके, इसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने से बड़ों का सम्मान करे, छोटों और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करे। ये बातें आत्म मर्यादा के लिए आवश्यक है। तो ये सारी चीजें आत्मनिर्भरता तो ठीक है, लेकिन अगर आप सोचो कि अगर कोई व्यक्ति है, आपको पता है कि अगर आप अभी 8 क्लास में हो, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि आप कुछ सोचो कि अपने 10 साल बाद आप क्या करने वाले हो, तो आप बहुत सारी चीजें आपके मन में होगी कि हम मुझे ये करना है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे यहां जाना है, मुझे वहां जाना है। तो आप सोचो कि आप 8 क्लास में हो, लेकिन जो आपकी सोचने की क्षमता है वो आपसे ज्यादा है, आपसे आपकी कैपेबिलिटी से ज्यादा है। तो आप वहां तो कैसे रीच करोगे। तो आपका रीच करने का एक ही तरीका है कि आप एक तो पंक्चुअल रहो हर एक चीज में, या फिर आप हमेशा क्या करो कि आप अपने काम को पहले खत्म करो। आप जो भी काम लेते हो आप उसको खत्म करने की कोशिश करो, भले उसमें टाइम लगता है या फिर 1 का 2 दिन होता है, लेकिन आप उसको छोड़ो मत। ओके, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। आपको लोगों से व्यवहार कैसा होता है कि आपका लोगों का व्यवहार देख के भी आपको जज किया जाता है कि अगर आप सोचो कि आपसे बड़े व्यक्ति के साथ अगर आप रेतो करके बात करते हो तो सामने वाला व्यक्ति जो भी होता है उसको क्या लगता है कि इसको बात करने का तरीका नहीं है, और अगर कोई काम आता है कारणवश तो वो सामने वाला व्यक्ति तुरंत डिनाई कर देगा कि हाँ इसकी मदद नहीं करनी है। ओके, और आपको आपके एज वाले से, आपसे छोटों से हमेशा कोमलता से बात करनी है। आपको अपना ये नहीं दिखाना है कि आप बड़े हैं तो आप कैसे भी बात कर सकते हैं। तो ये एक अच्छे व्यक्ति की निशानी होती है कि वो सबके साथ बराबर रहता है, जैसा जहां पे माहौल होता है उसके हिसाब से वो वहां पे बात करता है। तो ये सारी चीजें आप बच्चों को भी सीखनी चाहिए, क्योंकि अभी आप 8 क्लास में हो। अगर ये सारी चीजें अगर आप जैसे जैसे आप सेल्फ डेवलपमेंट करते जाओगे वैसे वैसे आप देखोगे कि लोगों से अगर आप बात करने का तरीका अगर आप चेंज कर देते हो तो लोगों का आपके प्रति, आपके टुवर्ड्स यू जो एक नजरिया है ना वो तुरंत चेंज हो जाएगा। आप देख लो एक बार, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये 100% वर्क करेगा, लेकिन आप एक बार ट्राई करके देखो। मैं सच में ये कहता हूं कि आपका अगर आप बोलने का तरीका आपने बहुत सुधार लिया तो आपके सामने वाले का जो नजरिया है आपके लिए, आप कैसे भी थे पहले उससे आप कोई मैटर नहीं करेगा उसको, आप जैसे अभी हैं वो आपको वैसे पसंद करेगा। ओके, अब तुम्हें क्या करना चाहिए इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा, दूसरे कोई नहीं दे सकता। कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे किसी काम को वो अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुनो, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक माने, पर इस बात को निश्चित समझकर कि हमारे कामों में ही हमारी रक्षा व हमारा पतन होगा। हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़ता पूर्वक बनाए रखना चाहिए। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर नहीं होता। नीची दृष्टि रखने से
यद्यपि रास्ते पर रहेंगे पर इस बात को न देखेंगे कि यह रास्ता कहाँ ले जाता है। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को उच्च रखो। इस प्रकार नम्र और उच्चाशय दोनों बनो। अपने मन को कभी मरा हुआ ना रखो। जितना ही जो मनुष्य अपना लक्ष्य ऊपर रखता है उतना ही उसका जो तीर है ऊपर जाता है। ओके, तो अभी यहाँ पे जो दूसरी पैराग्राफ है, दूसरे पैराग्राफ में भी बच्चे लोग आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है। ओके, तो इसमें क्या कहा गया है कि आदमी का जो डेवलपमेंट होता है वो सेल्फ डेवलपमेंट कब होता है कि जब वो खुद से काम करना स्टार्ट करता है। आपके पास कितना भी अच्छा दोस्त हो, कितनी भी अच्छी दोस्त हो, लेकिन अगर आपका जो काम है, अगर आप उसको पूरा काम अगर उसको आप सौंप दोगे तो वो तुरंत डिनाई कर देगा। तो ये मानसिक प्रवृत्ति होती है। भले आप कोई कितना भी आपको लगाव करे, कितना भी आपसे अटैच रहे, लेकिन आपका काम अगर आप खुद से करते हो तो आपको पता है कि आप अगर कोई गलती करोगे तो उसका नुकसान क्या होगा। लेकिन अगर आप वही काम सामने वाले को देते हो तो वो अपने हिसाब से काम करता है। उसको ये पता होता है कि आपका काम है, अगर आपका काम जरूरी होता है तो आप उसे नहीं देते। फिर भी अगर आप जरूरी है वो काम अगर आप दूसरे को दे देते हैं तो वो अपने हिसाब से काम करेगा, कैजुअली काम करेगा। अगर उसके अंदर कोई गलती होती है तो वो ऑफकोर्स डिनाई कर देगा कि ये मेरी गलती नहीं है, आपने अच्छे से काम नहीं किया है, आपने जो सारा काम था वो मुझे दिया है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए बच्चे लोग कि आपको अपना काम खुद से करना है। ओके, और हमेशा अगर आप कोई भी काम करते हो तो आपकी जो नजरें हैं, जो आपका दिमाग है, वो हमेशा एक प्रॉपर डायरेक्शन में और खुली होनी चाहिए। ओके, ये नहीं कि आपने अगर कोई काम ले लिया और आपका जो मन है वो कहीं और है, आपका जो ध्यान है वो कहीं और है और आपका काम है वो जो हो ही नहीं रहा है, तो इस तरीके से आपका काम कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। ओके, और अपने व्यवहार में आप किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करते हो ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। वो चाहे बड़े हो, छोटे हो या फिर आपके दोस्त हो या जो भी लोग हो, आपके करीब वाले लोग हो, लेकिन आपके जो व्यवहार है, आपके व्यवहार से ही आपकी जो पहचान है वो होती है। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पे कुछ लाइनें हैं वो मैं पहले पढ़ के दिखाता हूं कि संसार में ऐसे ऐसे दृढ़ चित्त मनुष्य हो गए हैं जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी है, अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया है। राजा हरिश्चंद्र, ये आप अमिताभ बच्चन के जो पिताजी हैं राजा हरिश्चंद्र राय, पर इतनी विपत्तियां आई पर उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा है। उनकी प्रतिज्ञा ये रही कि चांद टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, मैं प्रूढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि चांद टल सकता है, सूरज टल सकता है, जगत व्यवहार टल सकता है, लेकिन जो हरिश्चंद्र की जो प्रीढ़, उनकी जो सत्य विचार वाली चीज है वो कभी उनसे अलग नहीं हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो पहले के लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप सोचोगे कि वो भी एक अच्छे खासे सक्सेसफुल लोग हैं और उनका नाम आप सोचो कि हरिवंश राय बच्चन जी के जो पुत्र हैं अभी अमिताभ बच्चन जी, उनके पिता हैं, तो आप सोच सकते हो कि उनका कितना मान सम्मान है। महाराणा प्रताप जंगल जंगल मारे मारे फिरते थे, अपनी पत्नी और बच्चों को भूखे में तड़पते देखते थे, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात न मानी जिन्होंने उन्हें अधीनता पूर्वक जीते रहने की सम्मत दी, क्योंकि वो जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी अपने को हो सकती है उतनी दूसरे को नहीं हो सकती है। ओके, तो मर्यादा, किसी भी चीज में आपकी एक जो मर्यादा है, आपकी एक जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। भले ही कैसा भी व्यक्ति सामने खड़ा हो, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कभी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आप एक बार अगर आप गलत काम करते हो तो ऑफकोर्स आपको सुनना पड़ेगा, लेकिन अगर आप खुद की नजरों में अगर आप गिर जाते हो, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप गलत ना होते हुए भी आपको सुनना पड़ता है, तो ये गलत चीज हो जाता है और इसके लिए आप हमेशा गिल्ट फील करते हो। इसके लिए हमेशा अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। अगर सामने वाला व्यक्ति अगर आपको बिना कुछ किए, बिना किसी गलती के अगर आप डांट रहा है तो आप उसको अपोज करो कि हाँ मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है। तो आप अगर जब तक ये टोकोगे नहीं, आप जब तक उस सामने वाले व्यक्ति को आप समझाओगे नहीं, तब तक आपको वैसे ही जो ट्रीट है वो आपको मिलती रहेगी। ओके, मैं निश्चय पूर्वक कहता हूं कि जो युवा पुरुष सब बातों में दूसरे का सहारा चाहते हैं वो सदा एक न एक अगुआ ढूंढा करते हैं और उनके अनुयायी बना करते हैं। वे आत्म संसार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते। उन्हें स्वयं विचार करना चाहिए, अपनी सम्मति पर आप स्थिर करना चाहिए, दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझते हुए भी उनका अंधभक्त न होना सीखना चाहिए। तुलसीदास जी को लोक में जो इतनी सर्वप्रियता और कृति प्राप्त हुई है, उनका शीर्ष जीवन जो इतना
महत्वमय और शांतिमय रहा है, सब इसी मानसिक स्वतंत्रता, निर्बद्धता और आत्मनिर्भरता के कारण ही रहा है। तो आपको आत्मनिर्भर होना चाहिए। आप अपना जो काम है वो छोटा से छोटा काम आप दूसरों पे नहीं डाल सकते। आप किसी काम को करने के लिए आप दूसरों की सलाह नहीं ले सकते। आप दूसरों की हेल्प पहले आपकी पता है आपकी मेंटेलिटी बच्चे लोग कैसी होती है, आपकी नहीं बहुत लोगों की, कि काम स्टार्ट करने से पहले ही वो लोग सोचने लगते हैं कि हाँ मैं इससे अपना ये करूंगा, मैं इससे अपना दोस्त बनाऊंगा, ये मेरी इतनी हेल्प कर देगा, वो मेरी इतनी हेल्प कर देगा। और आप क्या सोचते हो कि हाँ अगर वो इतनी इतनी हेल्प कर देगा तो मेरा काम आसानी से निकल जाएगा। ओके, लेकिन आप खुद से ये काम करने की सोचते नहीं है कि मैं अकेले भी ये काम कर सकता हूं बहुत सिंपली, बिना किसी स्ट्रेस के। मुझे यहां वहां नहीं भागना पड़ेगा, उसको पूछना नहीं पड़ेगा, इसको बार बार पूछना नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको बदलनी होगी। और अगर आप खुद से अगर आप जब तक मेहनत करना नहीं सीखते तब तक आपको ऐसे ही आप कभी भी जो सफल है वो सफल आप नहीं हो पाओगे, क्योंकि काम कोई दूसरा कर रहा है और क्रेडिट आपको मिले ये बहुत कम पॉसिबल होता है। ओके, तो ये पॉसिबल कब होता है जब आप उस लेवल पे होते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग लेवल में हैं, अगर आप सोचते हैं कि मैं दोस्तों से काम करा के वाहवाही लूट लूंगा, तो ये सारी चीजें आप 4th 5th 6th क्लास में देखते थे। लेकिन अब ये सारी चीजें इम्पॉसिबल है। लोग आपको समझते हैं, लोगों को पता है कि क्या चीजें हो रही है समाज में, क्या चीजें होनी चाहिए। तो इस हिसाब से आपको भी तैयार होना चाहिए। ओके, एक इतिहासकार कहता है कि प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से कर सकता है। यही मैंने किया है। इसे चाहे स्वतंत्रता कहो या चाहे आत्मनिर्भरता कहो, चाहे स्वावलंबन कहो या जो कुछ कहो, यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से राम लक्ष्मण ने घर से निकल बड़े बड़े पराक्रमी वीरों का विजय प्राप्त की थी। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से हनुमान जी ने अकेले सीता जी की खोज की थी। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से कोलंबस ने अमेरिका महाद्वीप ढूंढ निकाला था। ओके, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा होगा कि ऐसे ऐसे लोग भी थे कि अकेले अपने आप जितना उनका भार था। आप सोचो, आप जो हनुमान जी थे, हनुमान जी के पास इतनी शक्ति थी, इतनी अपार शक्ति थी, असीमित शक्तियां थी, लेकिन उनको कुछ याद नहीं था। ओके, वो कुछ नहीं जानते थे कि मैं ये काम कर सकता हूँ, वो काम कर सकता हूँ, मैं चाहूं तो एक छलांग के अंदर कहां से कहां जा सकता हूं, इसका कोई अंदाजा नहीं है, मेरे गति का कोई रोक नहीं है, मेरे शक्तियों का कोई तोड़ नहीं है। ये सारी चीजें उनको नहीं पता थी। तो आप अपने आप को भी ऐसा क्यों समझ रहे हो? आप अपने आप को कमजोर मत समझो। हनुमान जी भी ऐसे थे, लेकिन उनको जब उनकी शक्तियां पता चली तो उन्होंने कभी वो काम करने से हिचकिचाहट नहीं। उनको जैसे ही पता चला कि मैं ये सारी चीजें कर सकता हूं, उन्होंने एक शालीनता का परिचय दिया, एक एक कोमलता का परिचय दिया, एक अच्छे मित्र का परिचय दिया, एक अच्छे सखा का परिचय दिया। और इस तरीके से वो सारी चीजें वो कर सकते थे, लेकिन उसके बाद भी वो विनम्र रहे। अब उन्होंने कभी भी ये नहीं किया है। तो ये सारी चीजें आपके अंदर भी होनी चाहिए। ओके, जैसे आप प्रभु राम को देख लो, लक्ष्मण को देख लो, उन्होंने बिना कुछ सोचे अपने भाई की राह पे चले वो, क्योंकि वो जानते थे कि सत्य क्या है। ओके, और अगर आप सत्य से डिनाई करते हो, अगर आप सत्य को छोड़ के आप सोचते हो कि मेरा फायदा गलत में है, तो आपको कुछ समय के लिए फायदा मिलेगा, हमेशा के लिए नहीं मिलेगा। ओके, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे है इस वित्तीय के दृढ़ता के सहारे दरिद्र लोग, दरिद्रता और अनपढ़ लोग अज्ञता से निकलकर उन्नत हुए तथा उद्योगी और अध्यवस्त्री लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला। इसी चित्त वृत्ति के आलंबन से पुरुष सिंहों में ये कहने की क्षमता आई हुई है, मैं राह ढूंढूंगा या राह निकालूंगा। यही चित्त वृत्ति थी जिसकी उत्तेजना से शिवाजी महाराज ने थोड़े वीर मराठा सिपाहियों को लेकर औरंगजेब की बड़ी भारी सेना पर छापा मारा और उसे तितर बितर कर दिया। यही चित्त वृत्ति थी जिसके सहारे एकलव्य बिना किसी गुरु या संगी साथी के जंगल के बीच निशाने पर तीर चलाता रहा और अंत में एक बड़ा धनुर्धर हुआ। यही चित्त वृत्ति है जो मनुष्य को समान जनों से उच्च बनाती है, जिसके जीवन को सार्थक तथा उद्देश्यपूर्ण करती है तथा उसे उत्तम संस्कारों को ग्रहण करने योग्य बनाती है। जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसके हृदय के आश्रय पर स्थित रहती है, वह जीवन और कर्म क्षेत्र में स्वयं भी श्रेष्ठ और उत्तम रहता है और दूसरों को भी श्रेष्ठ और उत्तम बनाता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो बहुत अच्छी एक
किताब मतलब बहुत अच्छा एक लेसन है जिससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती है। तो बच्चे लोग, अगर आपको ये जो पार्ट है अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।